इमाम अहमद रजा की एक खासियत यह है कि वो आशिकों की समझ में आते हैं, आशिकों की समझ में आते हैं। आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। मेरी अपनी कोशिश यही है, अगर कोई भटका हुआ है खुदा उसको बरेली की चौखट तक पहुंचा दे। अपने बाप का कुछ नहीं जाता, इसलिए कि उर्स रज़वी में ऑलरेडी इतनी भीड़ है कि वहां बैठने तक की जगह नहीं मिलती है। हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि वहां की भीड़ बढ़ जाए, हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि जन्नत में जाने वालों का रास्ता आसान हो जाए। और मैंने ये बात कही कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो, उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। क्या बनाया है? अगर हैं तो बोलें क्या बनाया है? बरेलवी बनाया। खा पी के आए ना अल्हम्दुलिल्लाह। अकील भाई हैं कि नहीं? किधर आप? अकील साहब किधर? बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं ना, कहीं नहीं जा सकता। एक जलसा कराने वाला एक दिन नहीं महीनों भर से उसके पैर की जूतियां घिस जाती हैं जी। तब जाके एक महफिल सजती है। लोग यहाँ सुभान अल्लाह कहने में भी एहसान दिखाते हैं। हाँ, कभी ये ना किया करो। और सुने, मैं हूँ, सोहराब हूँ या वारसी साहब हों, हाफिज अकील हों, मौलाना इमरान साहब हों, ये उलमा हों, खुदा की कसम यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है। सबको मदीने वाले मुस्तफा ने बुला रखा है, सबको हुजूर ने बुला रखा है। हाँ, तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमारे भाई हाफिज अकील साहब, इनकी दावत मोहब्बत और असातिज़ा कर मेहनतों का रंग आपने देखा, लेकिन इसमें बुनियादी बहुत कोशिशें शामिल हैं भाई अकील हाशमी साहब की, माशाअल्लाह, जिन्होंने बिहम्दिही ताला इन उलमा का कांधे से कांधा मिला के साथ दिया है। मैं कहता हूं अगर हर बस्ती में 4-5 अकील हाशमी जैसे बंदे पैदा हो जाएं, खुदा की कसम किसी के आगे चंदे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बस्ती के अंदर कुरान और कुरान वालों की पढ़ाई आम हो जाएगी। तो यहाँ कोई ये सोच के न बैठे कि भाई मैंने एहसान कर रखा हाफिज अकील साहब पे आकर के, या मैंने एहसान कर रखा है मैंने मदरसे वालों पे आकर के। किसी ने एहसान नहीं किया, एहसान मान मुस्तफ़ा का कि उन्होंने बुला रखा है, वरना हमारे जैसे कितने उनकी राहों में पड़े रहते हैं। क्या खुदा की कसम, रब है ना, रब अगर चाहे अपने महबूब की नात पत्थरों से पढ़वा लेता है। ये तो एहसान है, उसने तुम्हें और मुझे इस जमीन पे इकट्ठा कर रखा है। और याद रखिएगा, बंदा डीएम एसडीएम के दलान पे जाके बैठता है ना, तो बड़ा लिहाज होता है डीएम साहब का आंगन में। मोबाइल साइलेंट कर लो, कहीं घंटी न बज जाए, गर्दन झुका लो, कोई आवाज कान में भी कहता ना, बड़ी आहिस्ता से कहता। मैं कहता हूं यार, डीएम के आंगन का इतना लिहाज करते हो, फिर मुस्तफा के आंगन का कितना लिहाज करते? ये मदरसे का आंगन है जहां आप बैठे हुए, मदरसे के सामने बैठे हुए हैं आप लोग। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मुझे उम्मीद है, मैं अक्सर देख रहा हूं कि इसमें ज्यादातर मुझे नौजवानों के चेहरे नजर आ रहे हैं। खुद भी आप नजर मार के देख लो, मेरे हिसाब से 95% नौजवान लोग हैं, मुश्किल से 5% सफेद बालों वाले लोग मौजूद हैं। इसका मतलब क्या गया? इसके दो मतलब मैंने निकाले हैं। एक तो लोग ये कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूं महफिल मुस्तफा में आके देख, जवान दीन से दूर नहीं, जवान मदीने के करीब होता जा रहा है। ये 95% लोग बैठे हुए अक्सर काले बाल वाले हैं। ये बता रहे हैं हुजूर से इश्क के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने 15 साल एतकाफ किया है तब इश्क होगा, आपने 20 साल रोजे रखे तब इश्क आएगा। महबूब का इश्क है, ये इबादतें नहीं देखता, ये अदब देखा करता है, अदब वालों के सीनों में उतरता है। दूसरा एक नतीजा मैंने ये निकाला, आपको इस महफिल में 95% जवान, 5% बूढ़े नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग बुढ़ापे को कम पहुंच रहे हैं, जवानी में ज्यादा दुनिया से जा रहे हैं। एक वजह यह भी है। मेरी गुजारिश है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैंने कहा एहसान मानो इमाम अहमद रजा का, एहसान मानो कि उन्होंने इतना बड़ा कर्म किया। इसकी सबसे बड़ी दलील मैं आपको दे दूं, जहां जहां पे इमाम अहमद रजा के चाहने वाले मौजूद हैं ना, खुदा की कसम वहां इश्क की शमा की रोशनी अलग ही नजर आया करती है, अलग ही नजर आती है। कई बार लोगों ने
कई सारे एतराजात किए, कहने लगे लो जी तुम कहते हो आला हजरत को मानना जरूरी है। मैंने कहा तुम नहीं जानते, एक है जात आला हजरत, एक है तालीमात आला हजरत। जात से इख्तलाफ करो चलेगा, लेकिन बात से इख्तलाफ करोगे तो नहीं चलेगा। चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, इमाम अहमद रजा की बात से इख्तलाफ करके आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने कौन सी बात की है? इमाम अहमद रजा ने वही बात की है जो अबू बकर सिद्दीक ने की थी, जो फारूक आजम ने की थी, जो उस्मान गनी ने की थी, जो मौला अली ने की थी। मौला अली का इतना ताकतवर नाम है, कमजोर लेते तो ताकतवर की कमर तोड़ देता है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 रोटी खाने वाले लोग हैं, आपसे ये नाम नहीं लिया जा रहा। अल्लाह जज़ाए खैर दे बेटी, अल्लाह बरकत दे। भाई सुन रहे मेरी बात? मौला, जब तक आप जोर से नहीं बोलेंगे मेरी सुई यहीं रुक जाएगी। मौला अली। ये पीछे वाले किधर से आए लोग हैं भाई? खा पी के आए हैं या खाली लंगर के सहारे आए थे? अगर लंगर का सहारा अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा घर से खा के भी आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। बेशक। अब जो लोग घर से खा के आए हैं वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह वो भी बोल रहे हैं जो कभी ना खा के आए होंगे। अपने घर की बुराई कोई नहीं करा सकता है ना, कोई नहीं कराना चाहता है। जरा कह दें और जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने कभी अपने घर की बात नहीं की, जब भी बात की मुस्तफा के शहर की बात की। बेशक। और एक बात कहते थे मेरे वाह इमाम, वाह वाह। और सफ़े हस्ती से जाते जाते इंतकाल करते करते वो दुनिया को बता के गए, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई। हो सकता है कोई खानदानी होने की वजह से आला हज़रत से चिढ़ जाए, कोई शहर का होने की वजह से चिढ़ सकता है, हो सकता है किसी को इसलिए भी आला हज़रत से चिढ़ हो कि उसकी दुकान इतनी नहीं चलती जितनी बरेली वाले की चलती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबकी दुकानें हैं, बरेली वाले का कारखाना है। सुभान अल्लाह। हाँ, सबकी दुकानें हैं, बरेली वाले का कारखाना है। मैं कहता हूं अगर आला हज़रत ने गलत कहा हो तो आज ही से हम आला हज़रत को छोड़ देंगे, और अगर सही कहा है ना तो फिर तू भी आ और कह मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने। नारे